अर्बन लाइफ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मदद करी कि मरकुस की किताब की जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी इसके 13 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और इन 13 चैप्टर का जो एक सफ़र रहा है वो 1 साल से ज़्यादा का रहा है। और इन 13 चैप्टर्स के अंदर हमने बहुत कुछ ऐसी बातों को सीखा है, जाना है और समझा है जो शायद पहले कभी नहीं करा था। और आप इस बात पे एग्री होंगे, अगर आप रेगुलर हमारे सरमन सुन रहे हैं चैप्टर 1 से, तो आपने इस बात को नोटिस करा होगा कि किस तरीके से ये सीरीज़ जो है एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके और मेरे जीवन में बनी है। तो कंटिन्यू आप हमारे इस चैनल को देखते रहें। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाके अगर वहाँ पे मेरा नाम लिखेंगे मैक्सवेल जॉर्ज, तो आप देखेंगे कि सिर्फ मरकुस की किताब के सरमन नहीं, लेकिन नहमिया की किताब को पूरा हम लोगों ने प्रीचिंग करी है उसके ऊपर, और फिर मैंने फ्रूट ऑफ द स्पिरिट के ऊपर प्रीचिंग करी है और पहला कुरिन्थियों के ऊपर प्रीचिंग करी है। तो बहुत सारे ऐसे हिंदी में और बायलिंगुअल में प्रीचिंग करके वहाँ पे रखी है ताकि बहुतों के लिए एक ऐसी टीचिंग अवेलेबल रहे जिसमें वो कभी भी जाएं तो सीख सकते हैं। और यही चाहते हैं कि जब आप सुनते हैं इस तरीके के सरमन को तो अपने तक ना रखें, किसी न किसी को ज़रूर भेजें ताकि जो ब्लेसिंग्स आपको मिली है वो दूसरे को भी मिल सके। तो आइए आज हम अपने सरमन में चलते हैं और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आराधना करना सिखाए। प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन को सीखना और समझना सिखाए और ऐसे सीखें और समझें कि हम दूसरों को सिखाने वाले बन सकें। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के वचन के लिए, जबकि प्रभु हम तैयार हैं आपके वचन को सुनने के लिए। मैं तैयार हूँ आपके वचन को बांटने के लिए। प्रभु तो मदद करें ताकि मैं वही बातें बोलूं प्रभु जी जो आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु वो उन बातों को सुन सके जो उनके आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है, ताकि प्रभु ऐसा सीखा जा सके, ऐसा सिखाया जा सके जिससे प्रभु आपको महिमा मिलती है और सीखने वालों के सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं लेकिन उनके परिवार, उनकी कलीसियाँ और मजबूत हो सके। धन्यवाद देते हैं कि आपने इस तरीके की प्लेटफॉर्म हमें दिया जहाँ पे प्रभु हम मिल के सीख सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सो बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14, मरकुस की किताब उसका 14वां अध्याय, और आज हम देखेंगे पहली 11 आयतों को। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 14 एंड टुडे वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 1 to 11। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर कंट्रास्ट देखने को मिल रहा है, और सिर्फ यही ऐसा सेक्शन नहीं है, बाइबल में बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के कंट्रास्ट देखने को मिलते हैं, और सिर्फ पैसेजेस के अंदर नहीं, लेकिन अगर आप बुक्स को देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यायों की किताब पढ़ी है तो न्यायों की किताब में, जजेस में, एक वर्ड्स है जो कई बार रिपीट हुई है, और वो वर्ड्स ऐसी है कि उन दिनों में इज़राइल का कोई राजा ना था और जिसको जो ठीक लगता था वो वैसा करता था। न्यायों की किताब में जब आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो वहां पर आप ये देखते हैं कि इज़राइली लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हुए भी परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं, बार बार दूसरे ईश्वरों की उपासना कर रहे हैं, उन विधियों को मान रहे हैं जो उस समय में वहाँ के कनानी लोग माना करते थे, पलिश्तियों की बातों को मान रहे हैं और बार बार परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। लेकिन उसी के कंट्रास्ट में, उसी के ऑपोजिट अगर जो नेक्स्ट बुक है वो है रूथ। और अगर आप रूथ की किताब की स्टडी करेंगे तो आप इस बात को जानेंगे कि न्यायों की किताब में तो इज़राइली लोग हैं, लेकिन रूथ की किताब में एक मोआबी स्त्री है जो इज़राइली नहीं है, जो परमेश्वर यहोवा को नहीं जानती है। लेकिन अगर आप दोनों किताबों की स्टडी पैरेलली करते हैं, एक साथ करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो परमेश्वर को नहीं जानती है स्त्री, उसका विश्वास और उसका भरोसा और उसका डिवोशन परमेश्वर की तरफ और परमेश्वर के लोगों की तरफ किस तरीके से, और जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के नाम से जाने गए लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है कि वो परमेश्वर की प्रजा कहला सके। इनका तौर तरीका दोनों बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से जी रहे हैं। रूथ अपने विश्वास के द्वारा जानी गई, वो जिस तरीके से अपने सास के प्रति ओबीडियंस रही, जिस तरीके से वो उन बातों को कर रही है जो यहोवा के लिए यहोवा की नज़र में उचित है। उसी तरीके से जब हम मरकुस उसके 14वें अध्याय को देखते हैं तो पहली 2 वर्सेस और 10वीं और 11वीं 2 वर्सेस, इन दोनों वर्सेस को अगर आप देखेंगे तो 2 अलग अलग तरीके की 2 सेम बातें की जा रही हैं, अलग अलग नहीं लेकिन 2 सेम बातें की जा रही हैं, लेकिन 3 से लेकर 9 में एक अलग तरीके की विचारधारा चल रही है।
मैंने आज का जो टाइटल है, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा है, उसको टाइटल दिया अलाबास्टर जार। एक ऐसा जार जो संगमरमर, अलाबास्टर मतलब कि संगमरमर से बना हुआ। ये उस संगमरमर कभी भी सस्ता नहीं था, ना उस युग में जिस वक्त यीशु मसीह इजराइल में आए हैं, और ना आज। संगमरमर की एक बॉटल या एक जार जिसके अंदर परफ्यूम रखा गया है, वो वाली घटना की जा रही है। तो आइए एक एक वर्स देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि हम क्यों कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पहली वर्ष में, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। यानी कि 500 वर्ष से पहले प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे, यानी कि यीशु को कैसे छल से पकड़कर मार डालें। छल से पकड़कर मारना चाहते हैं। किसकी, कौन कर रहे हैं इन बातों को? प्रधान महायाजक, चीफ प्रीस्ट और स्क्राइब्स, शास्त्री लोग। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के कामों को करते हैं, यानी कि मंदिर में रह के परमेश्वर की विधियां लोगों को सिखाना, उन विधियों को सही तरीके से पूरा करना, ये इन लोगों की जिम्मेदारी थी। किन लोगों की? प्रधान याजक यानी कि चीफ प्रीस्ट और शास्त्री लोग। शास्त्री जो होते थे वो टीचर्स माने जाते थे। लेकिन ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि यीशु को कैसे छल से पकड़कर मार डालें। क्यों छल से पकड़ना चाहते हैं? प्रॉब्लम क्या है इनकी? दे आर चोजन पीपल, दे आर इजराइट्स, they are God's people, but God's people now they are scheming and planning to kill God. परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर को मारने की षड्यंत्र रच रहे हैं और छल से मारना चाहते हैं, क्योंकि वो यीशु को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जब से हमने मरकुस की किताब शुरू करी है, तब से हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट हु इज जीसस, यीशु कौन है। हमारे थंबनेल के ऊपर जो मैंने एक थंबनेल पे जो क्वेश्चन डाला हुआ है, जहां पे 2 स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन और दूसरा एक यीशु जो है यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, वहां पे यही सवाल पूछा है कि यीशु कौन है। और जिस तरीके से आप और मैं मिलकर सीख गए हैं, लेकिन याजक, महायाजक और शास्त्री लोगों के लिए यीशु सिर्फ एक पहेली है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। They don't see Jesus as a savior. They don't see Jesus as a God. They don't see Jesus as a teacher. लेकिन उनके लिए यीशु केवल एक धोखा देने वाला गुरु है। शायद एक ऐसा ढोंगी गुरु है यीशु इस शास्त्रियों के लिए और याजकों के लिए कि जो उनकी आंख में गड़ रहा है, और वो किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक दे वांट टू किल जीसस। और यहां पे लिखा हुआ है कि वो छल से मारना चाहते थे, परंतु कहते थे पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। सो दे आर मोर स्केर्ड अबाउट द पीपल बट नॉट विद द गॉड। ये वो लोग हैं जिन्हें बाइबल का, उस समय के धर्मशास्त्र का ज्ञान है, बट दे आर नॉट फियरफुल ऑफ गॉड। ये वो लोग हैं जिन्हें 10 आज्ञाएं भी अच्छे से पता थी, और वो 613 आज्ञाएं जो व्यवस्था में दी गई हैं, उसमें भी उन बातों को इन्हें पता है कि तू खून ना करना, डू नॉट किल। और इन्हें पता था कि खून करना परमेश्वर की नजर में पाप है, निंदा है, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बट दे आर थिंकिंग हाउ टू किल दिस मैन कॉल्ड जीसस। कौन है ये लोग? वो लोग जिनके हाथ में यहूदी समाज है। लेकिन ठीक इसी के कंट्रास्ट में अगर हम देखते हैं तो 3 से 9 में घटना घट रही है, और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था। सो सी दैट वेयर जीसस इज राइट नाउ, just 2 more days and Jesus would be arrested. They are doing every work so that somehow they can arrest Jesus, but before 2 days of Passover, Jesus is sitting in the house of Simon the leper. कौन है ये शिमोन? क्या ये सच में कोढ़ी है? यहां पे ऐसा लिखा हुआ है शमौन कोढ़ी के घर में बैठा हुआ था भोजन करने के लिए। 2 तरीके की विचारधारा यहां पे सीखने को मिल रही है। पहली चीज, ये माना जा सकता है कि जो शमौन नाम का व्यक्ति है, ये कभी ना कभी कोढ़ी रहा होगा।
लेकिन अब कोढ़ी नहीं है, लेकिन शायद उसकी पहचान अब इसी बात से हो गई है, शमौन कोढ़ी, साइमन द लेपर। जैसे कि बाइबल में जब जब यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ते हैं तो अक्सर वहां पे ये लिखा हुआ है यहूदा इस्करियोती यीशु को पकड़वाने वाला। तो काम से या किसी कैरेक्टर से या किसी बात से लोगों की पहचान हो जाती है। सिमिलरली दिस साइमन द लेपर इज नोन बाय द डिजीज। या यह भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि शमौन कोढ़ी के घर में तो बैठा है लेकिन वहां पे शायद शमौन नहीं है। So whatever reason, but we know that Jesus is having a food in the Simon the leper's house। और वहां पे लिखा हुआ है एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। Who is this woman? कौन है ये स्त्री? अगर आप लुका में पढ़ेंगे, मती में पढ़ेंगे और यूहन्ना में पढ़ेंगे तो आप बार बार देखेंगे कि इस तरीके की घटनाएं कई बार हुई हैं। कई बार आपने घटनाएं देखा है कि जहां पे यीशु भोजन करने बैठे हुए किसी के घर में और स्त्री आई और उसने या तो कोई तेल है या परफ्यूम है, उसे तो उसको यीशु के पैरों पर डाला है और अपने बालों से पोंछा है। यूहन्ना 12 में लिखा हुआ है कि यीशु जब लाजरस और मार्था के घर में बैठे हुए तो मरियम जो लाजरस की बहन थी वो आई और उसने यीशु के पैरों पर वो इत्र डाला या कोई ऑयल डाला और उसे अपने पैरों से पोंछा है। लुका 7 में भी कुछ ऐसी घटना लिख रही है, 36 से 50 तक पढ़ेंगे। बट दे आर नॉट द सेम इंसिडेंट्स, दे आर डिफरेंट इंसिडेंट्स। तो मती में जो लिखा हुआ है और जो मरकुस में लिखा हुआ है दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। मती 26 और लुका 14 में जो ये सेम घटना लिखी हुई है, लेकिन दोनों लेखकों ने यहां पे इस स्त्री का नाम नहीं बताया। बट शी इज डूइंग समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या कर रही है वो कि वो संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई है, द बेस्ट परफ्यूम। आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में, जहां पर आप जहां कहीं भी रहते हैं, यू नो वी हैव सो मैनी ब्रांड्स, सो मैनी कंपनीज, दे आर मेकिंग परफ्यूम्स, एंड विच इज द बेस्ट वन, विच इज द गुड वन दैट यू वुड लाइक टू अप्लाई, यू वुड लाइक टू यूज। यहां पे लिखा हुआ है जो बेस्ट, बहुमूल्य। बहुमूल्य क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब आप उसको आगे पढ़ेंगे 5वीं वर्ष में तो वहां पे लिखा हुआ है कि ये 300 दिनारियस से भी ज्यादा महंगा था जितना वो लेकर आई है। संगमरमर अपने आप में जो कीमती पत्थर उस समय में भी माना जाता था। और जटामासी, व्हाट इज जटामासी? ये जटामासी क्या होता है? ये जटामासी अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे जटामासी एक तरीके का एक ऐसा प्लांट है जो इंडिया में पाया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यीशु के दिनों की बात की जा रही है, यानी कि 2000 साल पहले की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझा जा सकता है कि इंडिया उस वक्त इन चीज़ों को यहाँ से शायद बाहर जो व्यापारी लोग आते होंगे वो यहाँ से वो इत्र लेकर जाते होंगे। काफ़ी स्कॉलर्स ने इसके लिए यही लिखा है कि जटामासी जो है ये एक तरीके का प्लांट है जो इंडिया में पाया जाता है। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जो स्त्री जिस चीज़ को वो स्त्री लेकर आई है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ बहुमूल्य, इट वॉज सो प्रेशियस। बहुमूल्य मतलब कि जो कि बहुत कीमती है। और वहां पे लिखा हुआ है कि उसने उस पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। नाउ वेट अ मिनट, हु कॉल्ड दिस वुमन इन द साइमन द लेपर्स हाउस? किसने इस स्त्री को बुलाया है कि वो यहां पर आए इस घर में? शी वॉज नॉट इन्वाइटेड। उसने क्यों करा, ऐसा कोई रीजन नहीं दिया गया है। और 3 से लेकर 9 तक में इसके बारे में लिखा हुआ है, बट यू विल नॉट रीड एनीवेयर जहां पे कि ये स्त्री कुछ बोल रही है। शी सेड नथिंग, कहीं पर भी उसने कुछ नहीं बोला है, बट शी डिड समथिंग। क्यों उसने उस इत्र को, उस पात्र को, उस संगमरमर का जो वास है या जो वायल है या जिसे बॉक्स भी बोला जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके की ये बॉटल या किस तरीके का ये बॉक्स रहा होगा। इसको उसने तोड़ा। सबसे पहले क्यों उसने तोड़ा? ढक्कन खोल के भी सर के ऊपर डाल सकती थी। Why she broke that alabaster jar?
मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसकी स्टडी करते हैं और नीचे तक देखते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस पात्र को, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। 5वीं वर्ष, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे। वर्स 3, 4, 5, यहां पे वी कैन सी दैट शी डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट पीपल वर रिजेक्टिंग हर एक्ट। हर एक जन उसको झिड़क रहा है या उसके बारे में रिसिया रहे हैं, मन में कुड़कुड़ा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं कि व्हाट शी डिड, इट वाज अ स्टूपिड थिंग शी डिड, या ये इट वाज द फूलिश थिंग दैट शी डिड, कि इतनी महंगी बॉटल, इतना महंगा परफ्यूम, और उसने खराब कर दिया है। बट व्हाई शी डिड दैट? और जब हम इसके बारे में डीप स्टडी करते हैं तो एक चीज समझ में आती है, उसने यीशु के सामने आकर उस संगमरमर की बोतल को, एलाबास्टर जार को तोड़ दिया, जो बहुत ही प्रेशियस था, लेकिन वहां से तोड़ के, और जो बहुत प्रेशियस परफ्यूम है, जो इत्र है, वो यीशु के सर पे डाल दिया, बिकॉज शी इज सेइंग दैट यू आर मोर प्रेशियस टू मी देन दिस एलाबास्टर जार। उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन अपने एक्शन से उसने ये बताया है कि प्रभु, आप मेरे लिए इस इत्र से और इस बॉटल से बढ़कर ज्यादा कीमती हैं। लोगों के लिए ये जटामासी का जो इत्र है, ये बहुत बहुमूल्य है। लोगों के लिए इस संगमरमर का जो पात्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर दिस वुमन जीसस इज मोर इंपॉर्टेंट। और जो भी कुछ उसने करा है, वो उसके प्रेम के दिखाने का एक तरीका है। जो उसने करा है, इट वॉज द एक्ट ऑफ वर्शिप। किस तरीके से आराधना की जाती है, वो वहां पे वो लोगों को करके दिखा रही है कि फॉर मी जीसस इज एवरीथिंग। उसके लिए किसी भी चीज से कंपैरिजन करने में जीसस इज द प्रेशियस, नॉट दैट द एलाबास्टर जार, नॉट द परफ्यूम दैट शी ब्रॉट। और हो सकता है कि उसके लिए बहुत ही इट वॉज द पोजीशन, ये एक बहुत बड़ी उसकी प्रॉपर्टी है, ये उसके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। शायद कितना पैसा उसने खर्च करा होगा, हमें नहीं पता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे शायद इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बॉटल का रेट पता कर लिया और इत्र का रेट पता कर लिया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जो इसने करा है, ये तो 300 दिनार से भी अधिक मूल्य में बेची जा सकती थी। So people have enough understanding of the world, but everybody was missing the point. हर एक जन उस स्त्री की उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो वो कर रही है। लेकिन 6ठी वर्ष यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। So you see one thing, contrast। जिस चीज को लोग नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जिस पॉइंट को लोग मिस कर रहे हैं, जिस चीज को लोग फुलिशनेस बोल रहे हैं, यीशु मसीह उस चीज को प्रेस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं इसने जो करा है, शी डिड द ग्रेट थिंग। और कई बार ऐसा होता है कि समाज जो है शायद उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है जो आप और मैं करते हैं, बट रिमेंबर आवर गॉड, हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे द्वारा किए गए कार्य को ऑब्जर्व करते हैं। एंड ही नोज, जीसस नोज व्हाट शी डिड। और यीशु जो है उसको एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि उसने क्यों करा है। क्योंकि आपको पता होगा कि पुराने नियम से, पुराने समय में एक विधि थी, एक नियम था कि जब किसी का अभिषेक किया जाता था, जब किसी को किसी बड़े कार्य के लिए चुना जाता था, तो उसके सर पर तेल डाला जाता था। जब हारून को चुना गया, जब शाऊल को चुना गया, जब दाऊद को चुना गया, ये और भी लोगों को जब चुना गया, तो उनके सर पर तेल डाला जाता था और वो तेल जो है उनकी दाढ़ी पे से होता हुआ उनके कपड़ों पे गिरता था। एंड द ऑयल वॉज द साइन ऑफ द अनॉइंटिंग। परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया जाना या चुना जाना माना जाता था। और इत्र, परफ्यूम जो है,
परफ्यूम पूरी बॉडी के ऊपर जिस तरीके से इस स्त्री ने डाला है, आपको पता होगा, आपने बहुत सारे फ्यूनरल्स अटेंड करे होंगे या ग्रेवयार्ड आप गए होंगे। जब कोई व्यक्ति मरता है तो और उसको जब बॉक्स में रखा जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारा परफ्यूम छिड़का जाता है। और आपको पता होगा कि यीशु मसीह को जब कब्र में रख दिया गया था तो तीसरे दिन स्त्रियां जा रही हैं और वो मसाले और इत्र लेकर जा रही हैं कि यीशु के शरीर पर लगाएं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला है 7वीं वर्ष, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहेंगे और तुम जब चाहो तब उनके साथ भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। दिस इज नॉट द सरकाज़म, दिस इज नॉट द इंसल्टिंग वर्ड्स, but these are the words that Jesus is praising to this woman। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि इसने जो काम करा है ये मेरे बरियल की तैयारी में करा है। क्यों? क्योंकि इस स्त्री को इस बात का पता है कि जिस यीशु से वो मिलने आई है वो संसार का उद्धार करता है। वो स्त्री यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में देख रही है। क्यों? किसने उसे बोला कि जाकर यीशु के सर पे तेल ये इत्र डालना है? Who said to her? मुझे ऐसा लगता है she was led by the Holy Spirit। क्योंकि और स्त्रियों को जब हम और सेक्शंस में पढ़ते हैं, दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं, तो उन्होंने तेल या इत्र को यीशु के पांव पर डाला है, बट शी इज द ओनली वुमन हु केम एंड टुक द परफ्यूम एंड pour on his head, उसके सर पे डाला है। और सर पे डालने का मतलब जो है, यीशु उस बात को बता रहे हैं कि दिस इज द साइन ऑफ माई बरियल बिकॉज सून आई एम गोइंग टू डाई। और फसह के पर्व से सिर्फ 2 दिन पहले यह घटना घट रही है। लोग इस बात को मिस कर गए। 9वें वर्ष में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जीसस इज एड्रेसिंग एंड अप्रिशिएटिंग द एक्ट ऑफ द वुमेन। और हो सकता है कि जब साइमन के घर में, शमौन के घर में जब खाना खाने के लिए और भी लोग बैठे हुए हैं, चेले भी हैं, तो सबको ये शब्द सुन के शायद जलन हुई होगी। क्योंकि शमौन अगर वहां पर है तो वो ये सोच रहा होगा कि मेरी चर्चा नहीं की जाएगी कि मैंने यीशु को अपने घर पे दावत दी थी। लेकिन सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, दिस वुमेन शी वॉज नॉट इन्वाइटेड, इसको तो बुलाया भी नहीं गया, लेकिन वो आ गई और एक ऐसी चीज कर गई। और यीशु मसीह बोल रहे हैं शी वुड बी रिमेंबर्ड, वो याद की जाएगी जब जब सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। एक पुरुष प्रधान समाज में, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड के अंदर एक स्त्री जिसे सिर्फ इस बात का पता चलता है कि यीशु एक घर में बैठे हुए हैं और उसे यह भी पता है कि उस घर में कोई स्त्री नहीं होगी, सिर्फ पुरुष होंगे। शी केम, और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। She was not scared, she was not even thinking कि लोग उसकी तरफ उंगली उठाएंगे या उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाएंगे या कुछ बोलेंगे, लेकिन उसे इस बात का पता था that I am going to see my Savior, I am going to see and meet my Lord and my God. So no matter what people say, लोग क्या कहते हैं इस बात की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर से मिलने जाना है। आई वॉन्ट टू सी माई गॉड। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें धर्म का बहुत ज्ञान है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, जहां पे पहली और दूसरी वर्ष में एंड दे आर स्कीमिंग एंड दे आर प्लानिंग टू किल गॉड, परमेश्वर को मारने का प्लान बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ एक स्त्री है जो परमेश्वर से मिलने आ रही है। सी द कंट्रास्ट। और सिर्फ यहीं पे नहीं, अगर उसको हम 10वीं और 11वीं वर्ष को पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, तब यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था प्रधान याजकों के पास गया और उसे उनके हाथ पकड़ और याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे।
वह यह सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया, और वो अफसर ढूंढने लगा कि उसे किस प्रकार पकड़वाए। ये वो व्यक्ति है जो यीशु के साथ पिछले 3 साल से घूम रहा है। ये वो व्यक्ति है जिसने यीशु के साथ अकेले में समय बिताया है, पब्लिक के साथ समय बिताया है, और जब यीशु ने 2-2 करके लोग भेजे थे तब इसने भी चमत्कार के काम करे होंगे। इसने बहुत कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है, अपने कानों से सुना है। ही इज द वन हु इवन टच्ड जीसस, बट टुडे ही इज रेडी टू सेल जीसस। और कितने में बेचने की बात कर रहे हैं? क्या 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 कितने का दाम लगाया उसने यीशु का? सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप जानते हैं स्टोरी को, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु का मूल्य लगाया। और मैं सोच रहा था कि अगर यीशु का दाम ही लगाना था तो सिर्फ 30 चांदी के सिक्के। इस 3 साल में उसने यीशु की वैल्यू सिर्फ इतनी ही लगाई है। एक वो स्त्री है जो 300 दिनारियस से ज्यादा की, यानी कि 1 दिनारियस जो होता था 1 दिन की पगार होती थी, 1 दिन की कमाई होती थी। तो सोचिए उसने पूरे साल की कमाई एक झटके में खत्म कर दी, बिकॉज शी फाउंड जीसस। और ये वो स्त्री, शायद इसने तो 3 साल यीशु के साथ चली नहीं होगी। ये वो स्त्री, शायद उसने यीशु के बहुत सारे चमत्कारों को नहीं देखा होगा। शी हैज नॉट ट्रैवल्ड विद जीसस एवरीवेयर, but we know that she came to honor God. She came to worship God. She came to show love. क्या सीख सकते हैं हम इन घटनाओं से जब 1 से लेकर 11 तक पढ़ रहे हैं? किस कैटेगरी में हम अपने आप को रखेंगे? ऐसा लगता है कि हमें अपने आप को 3 से 9 की कैटेगरी में रखना चाहिए। अगर हम अपने आप को 3 से 9 की कैटेगरी में रख रहे हैं, वर्सेस 3 to 9, then answer yourself, what kind of a alabaster jar you have right now? किस तरीके का वो बहुमूल्य कीमती चीज आपके पास है जो आज आप यीशु को देना चाहेंगे? Do you have something? क्योंकि इस स्त्री के पास जो बेस्ट था, जो बहुमूल्य था, यहां पे लिखा हुआ बहुमूल्य, यानी कि बहुत ही ज्यादा प्रेशियस, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली, और जो उसके लिए बेस्ट था उसने वो यीशु के सामने ला के रखा है। एंड दिस इज द एक्ट ऑफ लव, दिस इज द एक्ट ऑफ वर्शिप, दिस इज द एक्ट ऑफ सबमिशन। आपके पास क्या है? मुझे लगता है हम सबके पास कोई ना कोई एलाबास्टर जार है, कोई ना कोई एक संगमरमर का ऐसा पात्र है जो हमारे लिए प्रेशियस है, और उसके अंदर हमने बहुत ही बहुमूल्य चीज रखी हुई है। It could be my family, it could be my husband, it could be my wife, it could be my children, it could be my bank balance, it could be my anything। हो सकता है बहुत कुछ ऐसा, मेरा परिवार हो सकता है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी डिग्रियां, मेरी कमाई, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, जिसको समाज भी कहता है कि ये बहुत प्रेशियस है। Whatever you have, क्या उन सब से बढ़कर, क्या आप ये बोलते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स जीसस इज नंबर 1 इन माई लाइफ? जैसे फिलिपियों की किताब में पौलुस बोलता है कि मैं याजकों का याजक हूं, मैं यहूदी हूं, बेंजामिन के गोत्र का हूं, 8वें दिन मेरा खतना हुआ है, गमलियल के अंडर में मैंने स्टडी करी है। यू सी द अचीवमेंट्स ऑफ पॉल, बट ही सेड दीज ऑल थिंग्स आर ट्रैश। ये सब मेरे लिए कचरा है, क्योंकि इन सब से बढ़कर मेरे पास यीशु मसीह है, जिसके लिए जीना लाभ है और मर जाना भी लाभ है। In everything, in every way, Jesus is the benefit for me. Jesus is the only reward for me. यीशु मसीह है मेरे पास सब, इन सब से बढ़कर। इस स्त्री ने सब कुछ दे दिया। She had the best alabaster jar. She had the best perfume and she gave. What will you give today? मैं चाहता हूं आप सोचिए कि क्या इस स्त्री की तरह हम बोल सकते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में
पहले स्थान पर आते हैं, मेरी बेटी पहले स्थान पर नहीं आती है, मेरा बेटा पहले स्थान पर नहीं आता है, मेरी पत्नी पहले स्थान पर नहीं आती है, मेरा पति पहले स्थान पर नहीं आता है, मेरे एग्ज़ाम, मेरी डिग्रियाँ, मेरा बैंक बैलेंस, मेरे अचीवमेंट्स ये पहले स्थान पर नहीं आते हैं। लेकिन पौलुस की तरह हम बोलना चाहते हैं ये सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी हैं, लेकिन मेरे लिए नंबर 1 यीशु मसीह हैं। क्या जब आप उसकी आराधना करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे जब आप हाथ उठाएंगे? क्या सोचेंगे जब आप मगन होकर उसकी स्तुति करेंगे? इस स्त्री ने नहीं सोचा, और हो सकता है इस रूम में ये अकेली स्त्री थी, लेकिन इसने कुछ नहीं सोचा, लेकिन उसे ये पता था कि मैं अपने यीशु से मिलने जा रही हूँ और मुझे उसकी आराधना करनी है, मुझे उससे प्रेम करना है, मुझे अपने आप को समर्पित करना है। आइए हम मिलके अपने अपने संगमरमर के जो पात्र हैं, जो भी एलाबास्टरस जार हैं, आइए आज हम उसे मिलके यीशु के हाथ में देते हैं और यीशु से बोलेंगे यीशु आप मेरे जीवन में पहले स्थान पर हैं। आइए एक साथ मिलके प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जिसने प्रभु हमारी मदद करी, हमें एक बार फिर से इस बात का एहसास कराया कि हमें इस बात को जानने की और सीखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में अगर यीशु मसीह पहले स्थान पे नहीं है तो इसका मतलब हमारे जीवन में यीशु नहीं है। मदद करें प्रभु, ताकि जो भी कुछ हमने अपने जीवन में अभी तक कमाया है, जो भी अभी तक पाया है, वो सब प्रभु जी दूसरे स्थान पे चला जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे इस स्त्री के जीवन में हम देख रहे हैं कि उसने अपना बेस्ट यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, उसने तोड़ दिया वो संगमरमर का पात्र, ताकि वो ये बता सके कि उसके पास यीशु आ गया है जो इससे भी ज़्यादा बहुमूल्य है और इसे अब उस पात्र की ज़रूरत नहीं है। हम भी प्रभु सब बातों को छोड़ के केवल यीशु को पूरी तरीके से अपने हृदय में ले लें। जो लोग आज वचन सुन रहे हैं प्रभु मदद करें, और पहली बार सुन रहे हैं तो उनके जीवन में बड़ा कार्य होने दें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और जैसे कि आपको पता है, मैं बार बार बताता हूँ कि सरमन के अंत में मेरा फ़ोन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है। आपको कभी भी अगर लगता है मुझसे बात करनी है किसी भी चीज़ के लिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं नंबर सेव करके, या ईमेल कर सकते हैं, और आप कभी भी बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और हम लोग संडे को चर्च में मिलते हैं, तो आप अगर कभी जुड़ना चाहें तो उसके लिए भी आप बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।